हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबे इंतजार के बाद वेज रिवीजन इसका एमओयू साइन हो गया है। अब देखिए क्या क्या लेटर में है। पूरा लेटर आपको पढ़ के बता रहा हूँ सारी चीज़ें। कितना आपका जो है हाइक कितना मिल रहा है, क्या क्या इस सेटलमेंट में हुआ है, क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है आईबीए और बैंक यूनियन के बीच, वो देख लेते हैं। तो देखिए पहले जो लेटर है उसमें लिखा है डिस्कशन वेयर हेल्ड बिटवीन इंडियन बैंक एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट ऑफ बैंक एंड द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन यूनियन एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑन वेज रिवीजन फॉर ऑफिसर्स एंड वर्कमैन इन बैंक्स। द मैनेजमेंट एंड द यूनियन एसोसिएशन representing the workmen, staff and officers acknowledge the need for a robust banking system which is adaptive to the challenging challenges facing the banking industry and the need to further improve the productivity, efficiency, responsiveness to the needy of the customer and various stakeholders. With this commitment, it has been agreed to resolve the pending wage settlement issue and enter into an MOU agenda. मतलब MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए दोनों सहमत हो गए। अब क्या क्या चीज इसमें हुआ, तो पहला हुआ कि द वेज रिवीजन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2022 से आपका वेज रिवीजन लागू होगा, इफेक्टिव होगा। दूसरा, एनुअल इंक्रीज इन सैलरी अलाउंसेस इज एग्रीड एट 17%। 17% का हाइक मिल रहा है यहाँ पर। और वो किस आधार पे मिल रहा है? एनुअल पे स्लिप एक्सपेंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के आधार पर 17% हाइक आपको मिलेगा पे स्लिप में। ठीक है, विच वर्क्स आउट, इसमें टोटल एक्सपेंसेस जो है 12,449 करोड़ सीआर का खर्च आएगा, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक और इंक्लूडिंग एसबीआई। उसके बाद मतलब 17% का हाइक मिल रहा है 2021-22 के एनुअल पे स्लिप के आधार पे। द न्यू पे स्केल विल बी कंस्ट्रक्टेड आफ्टर मर्जिंग डियरेंस अलाउंसेस करस्पॉन्डिंग 8,088, ये जो डीए है इसको मर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो है नया पे स्केल बनेगा। ठीक है, टू द बेसिक पे एज ऑन 31/10/2022 एंड एडिंग देयर ऑन ए लोडिंग ऑफ 3%। इस जो है बेसिक पे जो है वो आपका 31/10/2022 जो है उसके आधार पर होगा, और लोडिंग जो है 3% का होगा अलग से, जिसमें कि कुल खर्च आएगा 1795 करोड़। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल वेज इंक्रीज बिटवीन वर्कमैन ऑफिसर्स विल बी वर्कड आउट सेपरेटली एंड प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन ब्रेकअप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 21-22। यही सारी बातें की गई हैं। द पार्टीज विल मीट ऑन mutually convenient dates to draw out a detailed bipartite settlement joint note on the various issues on which consensus positions are reached. The parties will endeavor to finalize the bipartite settlement joint note within a period of 180 days from the date of this minutes। मतलब आज से 180 दिनों में पूरा बाइपार्टाइट सेटलमेंट का जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से जो है लागू हो जाएंगी और फाइनलाइज हो जाएगी। मतलब और आईबीए ने ऑलरेडी रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि चार जो है सभी शनिवार को बैंकिंग हॉलीडे घोषित कर दिया जाए, तो इस पर भी काम चल ही रहा है। और द यूनियन एसोसिएशन अर्ज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेम बिफोर साइनिंग ऑफ द फाइनल बाइपार्टाइट एग्रीमेंट जॉइंट नोट। तो यूनियन और एसोसिएशन ने ये मांग किया, आग्रह किया है कि जॉइंट नोट जैसे साइन हो फाइनल, तो उसी समय शनिवार का ये जो पब्लिक हॉलीडे घोषित करने की बात हो रही है सभी शनिवार को, वो भी लागू हो जाए। ऑल अदर इशू ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनियन एसोसिएशन डिस्कस ड्यूरिंग द process of negotiation including payment of ex gratia to pensioner and family pensioner of private sector bank and foreign banks will be settled to the mutual satisfaction। तो यही सारी मिनट्स जो आज के मीटिंग से यही सारी बातें निकल के आई है। जो मेन बात निकल के आई है
कि आपको हाइक मिल रहा है 17% पे स्लिप पर 2021-22 के एनुअल पे स्लिप के आधार पे। 3% लोड फैक्टर मिल रहा है 31/10/22 के बेसिक के आधार पे। और ये जो है 6 महीना में इसको पूरी तरह से इसके जो है यूनियन और एसोसिएशन IBA वगैरह जो है इस पर काम करेगी और सभी चीज़ें जो है 6 महीना में फाइनलाइज हो जाएंगी। और आपका जो 12th पे सेटलमेंट इफेक्टिव होगा 1 नवंबर 2022 से। तो आज की मीटिंग में यही चीज़ें आई हैं। ये लेटर मैं पिन कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। और तो इसमें कोई विशेष बातें आई नहीं हैं, यही बातें हैं। धन्यवाद।